هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरस निज़ामी के तलबा बिलखुसूस मैथमेटिक्स के अंदर, रियाजी के अंदर प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। उनकी इस मुश्किल को आसानी की तरफ लेकर जाने के लिए हमने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो है वो अपने पेज पर अपलोड करने के लिए कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल मकसूद यही है कि दरस निज़ामी के तालिब इल्म अपने मैथ्स के हवाले से जो उनका एक पेपर है उसके अंदर जो भी मुश्किल हैं वो उनको आसानी की तरफ लेकर जा सकें। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी दरसी कुतुब अपने पास रखें और सवालात वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हमारा पोर्शन होगा इसमें हम वो चीज़ें लिखेंगे जो आपने याद रखनी है, की पॉइंट्स कह लें या अहम बातें। तो आपको ये बता दिया था मैंने कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर x, y और r जो है वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको पी वाई एक फंक्शन दिया गया है और उसकी वैल्यू गिवन है 3y² + 4 y/4 + 9। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि P0 फाइंड आउट करना है। ये बात याद रखें कि PY P0 इसके अंदर ये रिजेम्बलेंस है, ये मुमासलत है कि P के बराबर और Y 0 के बराबर। तो यहाँ पर Y को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू Y 0 के बराबर। तो अब ये देख सकते हैं आप P0 3 0 0/4 और 9। तो ये 0 की कोई भी पावर हो ये 0 ही रहता है और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो ये भी 0 हो जाता है और 9। तो ये 0 + 0 + 9 ये 9 हो गया। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिकॉल कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। 3y² + y/4 + 9। यहाँ आप देख सकते हैं असल में हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम यहाँ रखेंगे और उसको फिर अलजेब्रिक रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इसका आंसर आ जाएगा। तो पी वाई और हमें फाइंड आउट करना है P0। तो P और P सेम है और y की वैल्यू 0 आ गई है। अब 0 तो हमने y की जगह 0 पुट कर दिया और 3 y की जगह फिर 0, इसका स्क्वायर किया ये 0 9। तो ये 3 0 ज़ा 0, 0/4 0 और ये 9 आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फंक्शन दिया गया है px 9x³ -2x² + 3x + 1 और इसके अंदर आपको P1 और P2 दोनों निकालने। तो अब ये देखें P के साथ x मौजूद, तो x की जगह पहले क्वेश्चन में 1 पुट करेंगे और फिर P के साथ x मौजूद, फिर x की जगह दूसरे क्वेश्चन में 2 पुट करेंगे। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। फॉर P1 तो जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे।
9 माइनस 2 7 प्लस 3 10 और प्लस 1 11। तो P1 की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। अब यहीं पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँगा फॉर P2। तो इसी फंक्शन में x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P2 अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर x 1 रखा था अब वहाँ हमने 2 रख दिया, तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन हो जाएगा P2 9। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़ा 4 8, तो इसका आंसर आ गया 8। इसकी जगह मैंने रखा 8 और ये 2 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 9 8 ज़ा 72 और ये 8 प्लस 7, 72 माइनस 8 प्लस 7 ये आ जाएगा 71। ये अब आप इसको एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। फंक्शन एक वैल्यूज़ दो P1 और P2, पहले P1 को रखा फिर सॉल्व किया तो आंसर 11 आ गया, फिर P2 रखा यानी x की वैल्यू को 2 रखा तो फिर इसको सॉल्व किया तो आंसर 71 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है। ये फंक्शन भी सिंपल फंक्शन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आपको डिवीज़न में दिया गया है, यानी इस तरीके से है कि ये ऊपर भी वैल्यू पुट करनी है और नीचे भी। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे px, अब सबसे पहले ये देखना होता है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी P1 और P2 ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम P1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर 1 फॉर P1। तो जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, बहुत आसान हो जाएगा। 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 1 आ जाएगा P1 की वैल्यू। इसका दूसरा पार्ट जब करने जाएंगे फॉर P2, यहाँ आप हेडिंग भी लगा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं P2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 अपॉन 3, जिसको करेंगे तो 0 अपॉन 3 और किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इसका लुक भी देख सकते हैं। एक मरतबा फिर रिकॉल कर देता हूँ, हो सकता है बाज़ बच्चों को परेशानी का सामना हो। ये फंक्शन गिवन है, इसमें हमें पहले P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की जगह 1 पुट करेंगे, फिर P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की जगह 2 पुट कर देंगे। यहाँ 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 6, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 1 आ गया। यहाँ पर 2 2 2 ज़ा 4, 4 यहाँ रखा, 5 2 ज़ा 10 और ये 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 और प्लस 6, 6 प्लस 6 और माइनस 6 0, 0 अपॉन 3 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। अब ये नई टेक्निक के क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्रिकल असल में फार्मूलाज हैं और इसके अंदर PR 2 पाई R ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें R की वैल्यू पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है। R आपके पास डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर R ये की वैल्यू 3 दी गई है, तो जाहिर सी बात है हमें P3 मालूम करना होगा। तो R की जगह 3 रख दिया, 2 22 और अपॉन 7 और ये R है। इसको आप देख सकते हैं, R की वैल्यू आ जाएगी 3। असल में
हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कोई फ्रैक्शन हो, ऊपर के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, आप यहाँ देख सकते हैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 3 से करेंगे 3 4 12, 1 इधर 132, तो 132/7। 7 एक प्राइम नंबर है, अगर इसको ये मज़ीद किसी से डिवाइड वगैरह नहीं हो सकता, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल 2 पाई आर पाई हमारे पास कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 3 गिवन है, हमने यहाँ रखा तो ये P3 हो गया। इसको इस तरीके से सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया, नीचे इस तरीके से ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसे ही है और उसके अंदर भी एक फॉर्मूला ही है और ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर पाई की वैल्यू यही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। आर की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने चेंज की है और आर जो है वो इसको 8 कर दिया है। हो सकता है इससे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए। ये देखें पी आर की वैल्यू 8, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इससे क्रॉस हो सके। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। आप छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं 4 × 22 और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से भी कर सकते हैं, तो 5632 इसका आंसर आ जाएगा 5632। आपको ये सवाल करे कि सही आपने 7 से क्यों डिवाइड नहीं किया। 7 एक प्राइम नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि इसका फैक्टर आए। कोई मल्टीपल फैक्टर ऐसा नहीं है जो इससे क्रॉस हो रहा है तो उनका मल्टीपल भी इससे डिवाइड नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो आपको सॉल्व करवाएं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।